जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बस आज से अपनी नई जो नई बुक है वो है जैन खगोल विज्ञान। खगोल, खगोल का मतलब आकाश। हम सब ने जो देखो जम्बूद्वीप देख लिया, लवण समुद्र देख लिया, मतलब भूगोल खत्म हो गया, काल खत्म हो गया, समय क्या है क्या नहीं उसको जान लिया। फिर अब आएगा खगोल। खगोल का अर्थ है ज्योतिष चक्र, ज्योतिष चक्र का स्वरूप और किस प्रकार से ये ज्योतिष चक्र आकाश में घूमता है, सूर्य चंद्र उसके आकार। अब यही सब हम सीखेंगे। आओ ईशु, आप देख सकते हो ये बराबर मध्य में जम्बू द्वीप दिख रहा है सबको। हाँ, बराबर मध्य स्थान में जम्बू द्वीप दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आओ, और उसके चारों ओर ये ग्रह घूम रहे हैं। देखो, ये वैसे तो चारों ओर है लेकिन वो उसके नज़दीक नहीं है। आपको एक चीज़ पे, इस चीज़ पे ध्यान देना है। ये चारों ओर जरूर है लेकिन जम्बू द्वीप के नज़दीक नहीं है। जम्बू द्वीप के बिल्कुल कोने के ऊपर से घूम रहा है। ठीक है, उसके चारों कोने के ऊपर से ये घूम रहा है, क्योंकि 1 लाख का जम्बू द्वीप है और ये ज्योतिष चक्र का पूरा घूमने का एरिया 1,0660 योजन है। मतलब ये जम्बू द्वीप के बाहर भी निकलता है। खाली जम्बू द्वीप पे नहीं घूम रहा है, जम्बू द्वीप के बाहर जो लवण समुद्र है उसके ऊपर भी ये घूम रहा है। देखिए, ये नजर में आ रहा है आपको? हाँ, बस देखो, ये बिल्कुल जम्बू द्वीप के चारों ओर ऐसे ग्रह घूम रहे हैं। ये उसके कोने पे, जैसे कि कोने पे, ऐसे ही कोने में ये जम्बू द्वीप मध्य में, लेकिन ग्रह घूमेंगे कोने पे। आओ, एक दो पिक्चर बताऊंगी ना तो क्लियर हो जाएगा। आओ देखो, यहाँ देखो। आओ, ये पूरा जम्बू द्वीप है गोलाई में। अब ये गोलाई में बराबर ये बॉर्डर से बाहर ये यहाँ लवण है, आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का, ये लवण समुद्र है। अब ये जम्बू की चौड़ाई 1 लाख है, ग्रह घूमते 1,06,600 तक। मतलब इतना, यहाँ से मेरा कर्सर है वहाँ तक, इतना बाहर भी ग्रह घूमते हैं। इसके बाहर के 600 योजन तक भी वो बाहर, देखो ये सूर्य बाहर निकला है, दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। जम्बू के लाइन से वो 600 योजन बाहर भी निकल कर घूमता है। ठीक है, आओ अभी देखते हैं हम कि ये ग्रह घूमते कैसे। आओ, चल मास्क ली तू। बराबर जमीन से ऊपर आओ, आपको यहाँ पढ़ाई देगा। जमीन से कितने योजन? 800 योजन ऊपर। कितने? ये नीचे की जमीन से 800 योजन ऊपर सूर्य है, और उसके नीचे मतलब शुरू में ही 790 पे ये तारामंडल है। तारामंडल, आपको यहाँ तारामंडल लिखा हुआ दिख रहा होगा। हाँ, तो सबसे नीचे पहले तारामंडल, तारामंडल से 10 योजन ऊपर सूर्य ऐसे गोल घूमते हैं गोलाई में। उसके ऊपर है चंद्र, उसके ऊपर है नक्षत्र। आओ, यहाँ लिखा है बाजू में देखो, 800 योजन पे सूर्य, फिर 880 योजन, सूर्य से 80 योजन ऊपर चंद्र है। कितना? 80। सूर्य से बराबर 80 योजन ऊपर चंद्र है। उसके बाद
4 योजन और जाओगे तो नक्षत्र, 884 पे नक्षत्र के मंडल है। उसके ऊपर आओ 888 पे बुध है, मतलब नक्षत्र के मंडल के ऊपर से 4 योजन आप ऊपर अधिक जाओगे तो आपको बुध ग्रह मिलेगा। 888 पे बुध है। उसके बाद है 891, 91, 891। तो आइए बुध के ऊपर 3 योजन ऊपर जाओगे तो शुक्र का ग्रह है। उससे ऊपर आप और 3 योजन जाओगे तो गुरु ग्रह है। उससे ऊपर और 3 योजन जाओगे तो मंगल ग्रह है। और उससे ऊपर और 3 योजन जाओगे तो शनि ग्रह। और बराबर 900 योजन के ऊपर भी तारामंडल है। एक और तारामंडल है जो 900 योजन के ऊपर भी है। ठीक है, तो बराबर इस तरह से मेरू से इतनी ही ऊंचाई पे ग्रह घूमेंगे। और मेरू से ऊपर 1 लाख योजन तो ऊंचा मेरू है, लेकिन 1 लाख योजन की ऊंचाई में सिर्फ 790 तक ही ग्रह घूमते हैं, उससे ऊपर नहीं। 790 से लेके 910, 110 योजन में ये पूरा ज्योतिष चक्र 110 योजन में आ जाता है। ये 800 से शुरू होगा, 790 से शुरू होगा, ऊपर 910 तक, सॉरी 900 तक। आप यहाँ 790 से देखोगे, ऊपर 900 तक देखोगे तो ये पूरा आपको 110 योजन के अंदर दिखाई देगा। तो ये जो 110 योजन है, आपने रिवॉल्विंग होटल तो पता है आपको, आपने देखा भी होगा, जाना भी होगा, नाम भी सुना होगा। तो एक रिवॉल्विंग एक बिल्डिंग हो और एक यहाँ एक नहीं है, सारी रिवॉल्विंग होटल। इस बिल्डिंग में ये ज्योतिष चक्र नाम का एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग में ये सारे रिवॉल्विंग होटल, ज्योतिष चक्र खुद भी एक रिवॉल्विंग होटल, और एक रिवॉल्विंग होटल के एक बिल्डिंग में सारे सूर्य अलग से गोल गोल घूमेगा। ये अलग से हर एक फ्लोर घूमता हो ना, ऐसा आपको महसूस करना है। हर एक फ्लोर अलग अलग साइज से घूम रहा है। सूर्य को पूरा ये चक्कर लगाने में 2 साल लगते हैं। कितना? 2 साल। सूर्य को ये पूरा चक्कर लगाने में 2 साल लगता है और चंद्र को ये पूरा चक्कर लगाने में 2 महीना लगता है। चंद्र फास्ट है? हाँ, सिर्फ 2 महीने में वापस आ जाएगा चंद्र, सिर्फ 2 महीने में वापस आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे नक्षत्र तो उससे भी और फास्ट, नक्षत्र तो डबल फास्ट, मतलब ऐसा कहेंगे आप, उससे भी फास्ट। फिर बुध है, उसको अलग समय लगता है, शुक्र को अलग समय, हर एक को अलग अलग समय लगेगा। पर हमें यहाँ सिर्फ चंद्र, शुक्र और नक्षत्र, जैन ज्योतिष के अंदर ये 3 का ही सबसे ज़्यादा महत्व है, शुक्र, चंद्र और नक्षत्र। ठीक है, क्योंकि हमारे में पृथ्वी नीचे जमीन पे है और सारे ग्रह आकाश में घूमते हैं, इतना हमें ध्यान रखना है। आओ चलो, ज्योतिष चक्र का स्वरूप, ये तिर्यक लोक में हमेशा प्रतिष्ठित होकर रहने वाले चराचर ज्योतिष चक्र का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। मेरू पर्वत के मध्य 8 प्रदेश स्वरूप समभूतल से ऊंचाई पे, 8 प्रदेश स्वरूप समभूतल से ऊंचाई पे 790 योजन जाने के बाद ज्योतिष चक्र का प्रारंभ होता है और ऊपर 110 योजन में ये ज्योतिष चक्र पूर्ण होता है। मतलब ये जमीन से ऊपर 900 योजन पे खत्म हो गया। जमीन से ये 790 से शुरू हुआ और 900 पे ही खत्म हो गया। मान लो कि ये जमीन है तो यहाँ से 790 पे शुरू होगा और 900 पे खत्म हो जाएगा। ज्योतिष चक्र मेरू पर्वत से 45,000 योजन दूर रहकर संपूर्ण गोलाई में परिभ्रमण करता है। इस तरह से वो आलोक के भीतर भी 1111 योजन दूर ज्योतिष चक्र स्थिर हुआ है। आओ अब इस चीज को हम समझते हैं। जितना ज्योतिष चक्र आपको, ज्योतिष चक्र वहीं पे होगा जहाँ पे द्वीप होगा या समुद्र होगा, ये बात बराबर।
हाँ बराबर। क्योंकि ज्योतिष चक्र को रहने के लिए जगह तो चाहिए ही चाहिए। अब ज्योतिष चक्र जगह होगा तो ही रहेगा, तो द्वीप समुद्र है क्या? जमीन ही तो है। तो जमीन है तो वहां ग्रह नक्षत्र तो होना ही होना है ना, प्रकाश नहीं होगा चलेगा क्या? अगर जमीन है, समुद्र है, उसमें तिर्यंच रहते हैं, मछली वछली स्वयंभू रमण समुद्र तक मछलियां और सब तिर्यंच है, तो પછી समुद्र में अगर सूर्य चंद्र नहीं होंगे तो दिन उनको लगेगा कहाँ से, प्रकाश होगा कहाँ से? दिन रात दोनों नहीं होगी। हाँ, दोनों नहीं होगी। तो जिनको जहाँ जहाँ द्वीप है, समुद्र है, वहाँ वहाँ ज्योतिष चक्र है, प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए। और बिना सूर्य के तो प्रकाश आएगा ही नहीं, ये तो 100%। अब आपको यहाँ ये बात समझनी है, जो मनुष्य क्षेत्र है, जो 2.5 द्वीप है, वहाँ घूमने वाला सूर्य चंद्र है, और बाकी में सारे में स्थिर। ये फर्क समझ में आया? जम्बू द्वीप में चलने वाले सूर्य, चलने वाला ज्योतिष चक्र, उसके बाद आए घातकी खंड, जहाँ 5 मेरु है वहाँ चलने वाला है। जहाँ तक 5 मेरु है वहाँ तक चलने वाला ज्योतिष चक्र, और 5 मेरु छोड़ने के बाद अब जितने भी द्वीप समुद्र आएंगे वो सब में स्थिर ज्योतिष चक्र। वहाँ उनको चलने का कोई प्रयोजन नहीं। પણ ત્યાં દિવસ અને રાત થોડી છે, वो तो એક સરખું જ છે। प्रकाश ही चाहिए ना वहाँ पे मनुष्य तो है ही नहीं, हाँ समय की गिनती तो करनी नहीं है, हाँ। बस खाली प्रकाश हो जरूरी है बस। तो सूर्य का तेज भी कम होगा, चंद्र नहीं, तेज कहाँ से कम होगा? ऊपर से वो स्थिर तेज होगा, कम कम का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा सूर्य स्थिर होगा तो तेज कहाँ से कम होगा? मतलब 24 घंटे सूर्य का प्रकाश। तो चंद्र का प्रकाश सूर्य चंद्र दोनों का मिश्रण प्रकाश। अब चंद्र भी पूर्णिमा का, क्षय वय होगा ही नहीं। बराबर। एक सूर्य जहाँ होगा वहां से 1 लाख योजन दूर चंद्र होगा, ओके उससे 1 लाख योजन दूर दूसरा सूर्य, उससे 1 लाख योजन दूर तीसरा सूर्य। तो प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो ज्योतिष चक्र जम्बू द्वीप से लेके लास्ट स्वयंभू रमण समुद्र तक असंख्य ज्योतिष चक्र है, और वो भी नीचे की जमीन से 790 योजन ऊपर ही, बस उससे ऊपर नहीं। समझ में आया? हाँ चलो, अब आपको ये भी पता चल गया कि ज्योतिष चक्र असंख्य है, बराबर। आओ अभी हम इसमें आगे जाएंगे। अभी 5 चर અને બીજા બધા સ્થિર। यस, 5 ही चर, जो 5 मेरु है, उस 5 प्रदेश तक के सारे आपको चर मिलेंगे, सारे ज्योतिष चक्र। અને બીજા असंख्य स्थिर। हाँ, बीजे जितने भी बाहर के असंख्य है, क्योंकि वो तो एंडिंग तक आपको सूर्य चंद्र मिलेगा, वो सारे आपको स्थिर मिलेंगे। समझ में आया? हाँ हाँ बस। अब इस ज्योतिष चक्र में हमेशा प्रतिष्ठित होकर रहने वाले चराचर ज्योतिष चक्र का भगवान वर्णन करते हैं। तिर्यक लोक में जो भी 790 योजन ऊपर जाके ज्योतिष चक्र प्रारंभ होता है और 110 योजन में वो खत्म हो जाता है। तो ज्योतिष चक्र मेरू पर्वत से 45,000 योजन, अभी खाली जम्बू द्वीप की बात करेंगे। अब हम खाली जम्बू द्वीप की बात करेंगे। जम्बू द्वीप ही एक ऐसा एरिया है जहाँ मेरू से 45,000 योजन दूर रहकर संपूर्ण गोलाई में ज्योतिष चक्र भ्रमण करता है। हर एक एरिया का ज्योतिष चक्र का मेरू से नाप अलग अलग आएगा। जो एरिया छोटा होगा उसका अलग छोटा होगा, और जो एरिया बड़ा होगा उसका बड़ा होगा। अब जो आपने असंख्य द्वीप समुद्र जाने और असंख्य ज्योतिष चक्र जाना, तो अंतिम ज्योतिष चक्र कहाँ पे है? तो यहाँ मैं पहले पढ़ रही हूँ, वो सुन लीजिए, फिर मैं पिक्चर में लेके जा रही हूँ। आओ,
अंतिम इस आलोक से अंदर 1111 योजन दूर ज्योतिष चक्र स्थिर है। ये 14 राजलोक है, बराबर। हाँ आपने जो असंख्य द्वीप समुद्र देखे ना, वो यहाँ पे है। मेरा कर्सर दिख रहा है ना? हाँ बस, तो ये जो एरिया है मेरू पर्वत है जम्बू का, और बराबर चारों ओर लपेट 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 कर यहाँ से लेके यहाँ तक स्वयंभू रमण समुद्र आ गया। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक स्वयंभू रमण समुद्र आ गया। ये बराबर एक रज्जू का नाप है। ऐसे भी एक रज्जू आएगा, ऐसे भी एक रज्जू आएगा, ऊपर से नीचे। उसके बाद ये रत्नप्रभा शुरू होगी। अब ये जो एक रज्जू का नाप है, यहाँ से यहाँ तक ये सारे द्वीप समुद्र है, और ये द्वीप समुद्र है लोक। अब इसके बाद का जो ये एरिया है ना, ये है अलोक। ये क्या है? आलोक। अलोक। ये जो काला है ना, वो अलोक है। तो ये तिर्यक लोक से 1111 योजन छोड़ के जो अंतिम जो आपको ज्योतिष चक्र मिलेगा ना, यहाँ पे स्थिर वाला स्वयंभू रमण समुद्र वाला जो अंतिम ज्योतिष चक्र होगा ना, उसके और अलोक के बीच में खाली 1111 योजन का फर्क है। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। ये अलोक से ये ज्योतिष चक्र, अंतिम ज्योतिष चक्र 1111 योजन दूर होगा। बस, यहाँ भी 1111 दूर। ओके, क्लियर हो गया ना? हाँ बस, आओ चलो। स्वयंभू रमण समुद्र लास्ट है, उसके बाद कोई द्वीप समुद्र नहीं। પછી ખાલી આલોક। પછી 1111 યોજન છોડ के अलोक। તો એ 1111 યોજન છે, એમાં શું હોય? कुछ नहीं। लोक का ऐसे ही कुछ नहीं। खाली लोक का भाग, वो जो घनोदधि, घनवात, तनवात, सब चीज आ जाएगी। આકાશ અસ્તિકા है। नहीं, घनोदधि, घनवात, तनवात, ओके। वो आएगा। घनोदधि, घनवात, तनवात ये आता है लास्ट। उसके बाद आ जाएगा लोक। तो ये घनवात હોય એમાં તો જીવો હોય જ ને, જીના એકેન્દ્રિય। वहां तक तो होगा ही ना। लोक तक तो कोई भी जीव रहेगा ही रहेगा। 1100 योजन में तो रहता है। हाँ, लोक के अंत तक रहेगा। सूक्ष्म जीवो હોય। हाँ, सूक्ष्म जीवो होय। बादर तो होंगे नहीं। अगर कोई पृथ्वी होगी तो होंगे, नहीं तो नहीं। એટલે વાયુ ને એના બધા હોય। ये वायु के भी होते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त दोनों होते हैं। बार बार इसी योनि में जन्म लेके मरने वाले। ક્યાંય ફરવે? हाँ, कोई जगह छोड़ी नहीं। तो अभी एक बुक पूरी हो जाएगी ना ये, तो सारी का बोलना कहाँ फिक्स किया? लोकेशन क्या सेट करी? क्या सेट करी? चलो, अब ये ज्योतिष चक्र में 5 प्रकार के ज्योतिष देव कहे। कितने प्रकार के? 5। सबसे पहले चंद्रदेव, फिर सूर्य देव, उसके बाद ग्रहों देव, फिर नक्षत्र देव और तारा देव। कितने? ये सबको याद रखना है। ज्योतिष 5 प्रकार के देव हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा। और 5 चर भी है और 5 अचर भी है। अचर भी है। हाँ, जो नहीं घूमते हैं उनको अलग गिनना है। अब उसमें सबसे मंद गति वाला चंद्र का विमान, सबसे मंद गति वाला चंद्र का विमान, उससे थोड़ा फास्ट होगा सूर्य का विमान। उससे गति સૌથી ફાસ્ટ કીધી છે। नहीं, गति सौथी धीमी। वो राउंड जल्दी खत्म करता है। अच्छा, हाँ, केवी रीते बोलो? ઈ તો નથી સંભળાય। સ્લો દોડે છે અને ફાસ્ટ કવર કરે। હા, એ પછી આગળ આવશે એટલે ખબર પડી જશે। હમણાં કહું તો મજા નહીં આવે। ઓકે, હવે પણ વેટ કરશું। हाँ, तू पण वेट करजे। यही तो है, कमाल है ना। इसीलिए तो आज का साइंस उसमें गोथा खा रहा है।
उसको भी लग रहा है चंद्र जल्दी पहुंच गया तो चंद्र फास्ट है, लेकिन चंद्र फास्ट है ही नहीं। जल्दी पहुंचने से कोई थोड़ा फास्ट हो जाता है। શોર્ટકટ લીધે છે। देखो अभी एक बार मैं क्या बताऊं कि चंद्र जो घूमता है ना राउंड, वो खाली 15 लगाता है, और सूर्य घूमता है ना वो 184 राउंड लगाता है। अच्छा, શોર્ટકટ લીધું ચંદ્રએ। शॉर्टकट नहीं लिया है, उसका क्या है, राउंड के बीच में जगह कम है। ઓકે, समझ में आया? પણ મેરુ છે એનું આખું ઓલું બારની કોર્નર છે, તો એ બધા એકબીજાની ઉપર છે, તો બધાનું સરખું જ અંતર नहीं नहीं, सबका अलग अलग। मैंने बोला ना सारी रिवॉल्विंग होटल अलग है। એમ નહીં, પણ એ લોકોનું આ જ્યોતિષ ચક્ર છે ત્યાંથી મેરુનું અંતર તો બધું સરખું જ હશે। मेरू का अंतर एक जितना है, लेकिन मांडले अलग अलग हो गए ना। હા, પણ આમ અહીંયા આમ ફરે તો એ સરખા જ બધાના એક જ સરખા રાઉન્ડ। देखो देखो अभी इसमें क्या होगा, आप ऐसे घूम रहे हो, आप ऐसे घूम रहे हो, बराबर। आप ऐसे घूम रहे हो तो मैं एकदम नजदीक नजदीक राउंड ले रहा हूँ, और कोई है वो सीधा यहाँ इतना बड़ा बड़ा राउंड ले रहा है, अंदर तुरंत अंदर आ गया, फर्क पड़ेगा कि नहीं? પડેગા પણ પડેગા। આપણે તો એવું કીધું છે કે એ કોર્નર ઉપર જ ફરે છે। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात ध्यान से, इसलिए मैं बोल रही, अभी बोलती तो बोल रही हूँ आपको कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। આપણે જાણે તો પછી વાત हाँ, अभी मैं बताऊंगी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सूर्य को पूरा राउंड घूम के वापस आने में 2 साल लगते हैं, 2 साल। હા, तो क्यों? क्योंकि उसके 184 मंडल है, और हर मंडले को वो 2 दिन रहेगा, हर मंडले पे वो 2 दिन रहता है। आपको ये, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। और चंद्र पूरा राउंड 15 दिन में खत्म कर देता है। ऊपर से चंद्र स्लो है, लेकिन फिर भी मतलब क्या बोलूंगी मैं, देखो दोनों को ऊपर चढ़ना है। आप पालीताना चढ़ रहे हो, आप दोनों को चढ़ना है। एक को 3000 पगथिया दिए, दूसरे को 30 पगथिया दिए, बोलो कौन जल्दी चढ़ेगा? 30 પગથિયા। बस चंद्र की यही बात। सूर्य को 184 मंडल दिए हैं, और बोलना है सिर्फ रोज का एक ही राउंड घूमेगा। और चंद्र को 30 ही पगथिया दिए, बोलो कि रोज एक राउंड घूमो, तो कौन फास्ट जाएगा? ચંદ્ર ફાસ્ટ જાएगा। बस, लेकिन चंद्र के पगथिया कम है इसलिए फास्ट पहुंच गए। પણ અંતર તો એટલું જ છે ને। अंतर जल्दी क्रॉस हो गया, पर मंडल कम थे, वो घूमा कम की नहीं। હા, પણ આપણે છે ને 30 પગથિયા તમે કહો છો કે શત્રુંજયના ચડવાના હોય તો અંતર એટલું જ છે, તો પછી 30 પગથિયા હોય તો પછી આપણને पगथिया हार्ड હોય ને, મોટા હોય, એવું હોય ને। तो यही तो बात हुई कि वो 30 ही बार में उसका खत्म होगा, चंद्र सूर्य का 184 में खत्म नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है? હા, પણ એ કઈ હજુ नहीं नहीं, हाँ तो रहवा दे, छोड़ी दे, छोड़ी दे, हाँ छोड़ी दे, छोड़ी दे, હા, नहीं समझ पड़ दीजिए। નહીં, આગળ પાછળ અંદર બહાર ચાલે એટલે। આગળ પાછા अंदर बार એવું નથી भाई। वो पूरा राउंड जो है वो 60 मुहूर्त का है, कंपलसरी 60 मुहूर्त लगता है सूर्य को। चंद्र को 62 मुहूर्त लगता है। चंद्र पूरा राउंड खत्म करने में टाइम भी ज़्यादा लेता है, लेकिन मुझे खाली 15 ही राउंड खत्म करने हैं, और सामने वाले को 250 राउंड करने। तो जाहिर है कि मैं अगर 2 दिन में एक राउंड खत्म हो रहा है, मैं 2 दिन में करूंगी तो 15 जल्दी खत्म हो जाएगा। और कोई उसकी जगह 250 करना है तो उसको जाहिर है ना कि उससे डबल दिन तो लगेगा ही लगेगा। बस ये फर्क है, और कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि इसके मंडल ही ज्यादा है, सूर्य के मंडल ही 184 और चंद्र के खाली 15 मंडल, तो 15 राउंड तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा ना। और 15 राउंड लगाते लगाते वो ये एंड से ये एंड पे पहुंच जाएगा, जबकि सूर्य को वहां से वहां तक पहुंचने में उसको परमिशन ही नहीं है कि 2 दिन से ज्यादा वो घूमे। 2 दिन में ही एक राउंड लगाना है, वो कंडीशन। तो 184 को 2 दिन लगाओ आप, तो कम से कम 366 दिन तो हो गए આરામ છે।
बस तो चंद्र जो काम 15 दिन में खत्म कर रहा है, सूर्य को वो ही काम खत्म करते करते 366 दिन लगते, बराबर। हाँ चलो अब आगे जाएंगे। बराबर 1111 योजन दूर ज्योतिष चक्र है, वो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता चले कि ये पूरे एरिया में ये स्वयंभू रमण समुद्र के ये कोने से लेके ये कोने तक ज्योतिष चक्र स्थित है। बराबर उसके बाजू में 1111 योजन छोड़ के आलोक शुरू हो जाता है। ओके, ज्योतिष चक्र में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव अपने अपने विमान में भ्रमण करते हैं। ज्योतिष चक्र में सबसे मंद गति वाला चंद्र, यहाँ पे हम थे, चंद्र की गति सबसे मंद है क्योंकि वो पूरे ये राउंड लगाने में 62 मुहूर्त लगाता है। उससे शीघ्र गति वाला सूर्य है, वो पूरा राउंड एक चक्र लगाने में 60 मुहूर्त लगाता है। और उससे भी तेज ग्रह के विमान है, जो नक्षत्र का विमान है, वो पूरा राउंड लगाने में 59 मुहूर्त लगाता है। इससे भी विशेष ये ग्रह है बुध है, जो सबसे अल्प गति वाला है, और शीघ्र गति वाला शुक्र है। वो सारी अपनी 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 गति है, सारे ग्रहों की गति है। वो गति यहाँ हमें कैसे है वो नहीं दी है, लेकिन मैं बोल रही हूँ वो सुनिए। उससे भी शीघ्र गति मंगल की है, उससे भी शीघ्र गति बृहस्पति की है, उससे भी शीघ्र गति शनिश्चर की है। इन नक्षत्रों की गति से भी तेज गति तारा के विमानों की कही गई है। तो जो पांचों में सबसे स्लो है वो है चंद्र, उससे ज़्यादा शीघ्र है सूर्य, उससे ज़्यादा शीघ्र है ग्रह, उससे ज़्यादा शीघ्र है नक्षत्र, बराबर। और उससे भी ज़्यादा शीघ्र कौन है? तारा के विमान। इस प्रकार से जैन शास्त्रों में 5 ज्योतिष देवों में कौन धीरा है कौन फास्ट है वो बताया गया। ज्योतिष देवों के विमान उद्योतशील है, मतलब प्रकाशित है, प्रकाश देने वाले। कोई भी ज्योतिष देव का विमान होगा उसके अंदर से प्रकाश निकलेगा ही निकलेगा। उन विमानों में जो रहे हुए हैं उनको ज्योतिष या ज्योतिष्क देव भी कहते हैं। ज्योतिष और ज्योतिष का एक ही अर्थ है। इन ज्योतिष देवों के मुकुटों में जो जो चिन्ह होता है वे मस्तक के मुकुटों में सम अलंकृत तथा प्रभामंडल के समान एवं उज्जवल वर्ण के होते हैं। हर एक को एक चिन्ह दिया गया है, जैसे कि शशि चंद्र, उसको एक मृग का चिन्ह दिया गया है। आपको ये पता होगा कि उसके आपको बहुत बार चंद्र के बीम के ऊपर हरण दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ दिखता है। उसको मृगांक शब्द दिया गया है। क्या? मृगांक। मृग का मतलब हरण। हरण સૌથી વધારે ફાસ્ટ દોડે। हाँ, तो वो फास्ट ही दौड़ रहा है। चंद्र स्लो नहीं है। 2 महीने में पूरा 1 महीने में उसने पूरा राउंड खत्म कर दिया। वो फास्ट ही है, ऐसा नहीं है वो स्लो नहीं है। वो स्लो नहीं है, पर गति 2 प्रकार की है ना। गति 2 प्रकार की, एक गति में वो फास्ट है, एक गति में वो स्लो है। चलो आगे। सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, तारामंडल के रूप में है। ज्योतिष देवगण इन चिन्हों से युक्त प्रकाशमान है। उनके मस्तिष्क पर जो मुकुट है उनमें उज्जवल देदीप्यमान सूर्यमंडल के सदृश सूर्य के, चंद्र के और ताराओं के मंडल रूप अपने अपने यथाक्रम से चिन्ह होते हैं। आओ देखो, ये आपको यहाँ चंद्र विमान दिखेगा। देखो कैसा है चंद्र विमान, आकाश में कैसा है वो देखो। बहुत सुंदर दिख रहा है ना। कैसा दिख रहा है? बहुत सुंदर दिख रहा है कि नहीं? श्वेत, एकदम श्वेत। चंद्रदेव का ये महल, उसके बाद ये उसकी ध्वजाएं, बाकी तो वर्णन उसमें देखने का है। और ये 4 प्रकार के देव चारों दिशा में, जो ये 16,000 सिंह के चेहरे वाले देव, 16,000 हाथी वाले देव, हाथी के चेहरे, 16,000 घोड़े के देव, और पीछे भी और 16,000। इतने देव पूरे विमान को चलाते हैं। आओ, बैल, चौथा है बैल।
ये विमान है चारों दिशा में, और 4,000 बैल, 4,000 घोड़ा, 4,000 हाथी, और वो चौथा था ना 4,000 मैं भूसी, चारों ओर से वो दौड़ाते हैं उसको। विमान को चलाने में ये सारे 16,000 देव होते हैं, सिंह आकार के ही होते हैं। आओ, ज्योतिष चक्र में रहे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा के विमान, ऊर्ध्वमुखी कोठा। ऊर्ध्वमुखी कोठा मतलब कि आप एक कोठा हो, या फिर आप आधी, जैसे हम सीधी रखते हैं ना आधी नारंगी, आपको ये देखो बिल्कुल आधी नारंगी जैसा दिखेगा, दिख रहा है ना? हाँ हाँ, तो कोठा भी ऐसा ही होता है, आधा कोठा होता है ना। तो ये ऊर्ध्वमुखी कोठा अर्ध कोठे के समान, आधे कोठे के आधे फल के समान, मतलब आधे कोठे के समान आकार वाले होते हैं। ज्योतिष के विमान आधा कोठा की आकृति वाले हैं। कपित्थ, कैथ वृक्ष का ये फल है। कपित्थ का मतलब ये कोठा। ये आधा फल ऊंचाई पे अगर आप दूर रखोगे तो ऊपर का भाग नहीं दिखता। आप उसको ऐसे हवा में रखो आधी नारंगी, तो ऊपर का भाग नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ नीचे का दिखेगा। अधोवर्ती लोगों को गोलाकार दिखता है। अब आप ऊपर से ऐसे कुछ दिखोगे तो आपको गोल ही दिखेगा ना, दिखेगा कि नहीं? हाँ आप अगर एक बल्ब को प्रकाशित देखते हो तो बल्ब ही दिखता है, ऊपर का वो काला डंडा आपको दिखता है क्या? नहीं। बस, तो ये भी ऐसा ही है, पर जब प्रकाशवान होता है, प्रकाश तो हमेशा रहेगा, तो ऊपर का जो आकार है वो हमें नहीं दिखाई देगा। समझ में आया? हाँ आप आधी नारंगी ऊपर रखोगे तो बाहर का छिलका ही दिखेगा ना, ऊपर का खुला आपको नहीं दिखेगा। कोई नहीं देख सकता। कोई देख सकता है क्या? એના ઉપરના ગ્રહ નક્ષત્ર જોઈ શકે ને? उसके ऊपर के देख सकते हैं, वो तो ऊपर तो कोई भी देव आजा करते हैं, वो भी देख सकते हैं। हाँ, हम नहीं देख सकते। हम नहीं, हम नीचे से नहीं देख सकते। जिनको केवल ज्ञान है, जिनको अवधि ज्ञान है, वो भी देख सकते हैं। अधोवर्ती जो नीचे रहे हैं उनको तो सिर्फ गोलाकार ही दिखेगा, सम्यक प्रकार से हैं, किंतु उदय और अस्त के समय में उनका संक्रमण तिरछा होता है। मतलब वो साइड से आता है, साइड से ऐसे आपके सामने आएगा तो साइड से ही आएगा ना, वो तिरछा होता है। इसीलिए उधर भी हमको गोलाकार ही दिखेगा, क्योंकि जैसे ही वो घूमेगा पूर्व कपित आकार का, आप ऊपर का तो कहीं से भी देख नहीं पाओगे। चारों में से कोई भी दिशा से आप उसको ऊपर का भाग नहीं देख सकते। इसीलिए ये विमान ऐसे वो स्थित है कि हमें सिर्फ नीचे की पीठ दिखाई देती है। ऊपर के प्रासाद महल, आपको ऊपर इतने महल प्रासाद सब है, लेकिन आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। हवा में है ना, आपको क्या दिखाई देगा? नीचे का ही दिखाई देगा ना। ऊपर का कुछ दिखाई दे सकता है क्या आपको? नहीं। हाँ, तो अगर कोई बोलेंगे उस पे महल है, दिखाई क्यों नहीं देता, तो ये कोई बात नहीं है कि आपको दिखाई दे। ओके, तो अब ये अभियोगिक विमान वाहक की बात की है कि वो कैसे हैं और कितने वहन करते हैं। सुभग अग्रभाग वाले, गाय का दूध, फैन, चंद्र, दही, शंखादि, ये सारे पदार्थों जैसे अत्यंत उज्जवल। कैसा? उसका अग्रभाग बिल्कुल उज्जवल है। फीण कैसा होता है? समुद्र फीण कैसा होता है? समुद्र में जब फीण आता है ना, बिल्कुल सफ़ेद होता है। समुद्र फीण करके एक वो जो मछली के मुंह से निकलता है, वो भी बिल्कुल सफ़ेद होता है। दही भी सफ़ेद, शंख भी एकदम सफ़ेद, ऐसे ही गाय का दूध एकदम सफ़ेद, ऐसा ही ये चंद्रबिंब है। अत्यंत उज्जवल, तीक्ष्ण, गोलाकार, स्थिर, स्थापित दाढ़ाओं से अंकुरित मुख वाले, रक्त कमल दल के आकार की जीभ वाले, लालित्य सभर तालु प्रदेश वाले, मधु के पिंड समान पीली आंखें वाले, पूर्ण पुष्ट स्कंद से शोभित, सुलक्षण स्वच्छ केसरा वाले और दीर्घ पूंछ की शोभा से युक्त, सुवर्णमय विशिष्ट से जुड़ा हुआ, लीला सहित गति करने वाला, उछलते वीर्य बल पराक्रम वाले, आनंददायक सिंह नाद द्वारा दशो दिशाओं को भरने वाले,
सिंह रूपी 4000 देवता पूर्व दिशा से चंद्र विमान का वहन करते हैं। आपको यहाँ ये जो 4000 चंद्रदेव है, जो पूर्व सूर्य देव सिंह के देव है, जो पूर्व दिशा से वहन करते हैं ना, उनका ये वर्णन किया है। ये जो सिंह देव है, पूर्व दिशा से जो सिंह देव वहन करते हैं ना, उनका वर्णन किया है। सुना कैसा है वो? ये सिंह देवता दिखने में कैसे है, उसका वर्णन किया। समझ में आया? નથી આવ્યું સમજમાં। वो सिंह के देव कैसे दिखते हैं? देव है ना, ये सामान्य सिंह तो है नहीं। हाँ सिंह जैसे तिर्यंस तो जाके वहां खड़े नहीं है, नहीं देव है। तो देव कैसे हैं? तो बिल्कुल चिल्लाता गरजते हुए वो चलते हैं खींच के। जैसे आपको ये पता होगा, जिन्होंने देखा होगा कलकत्ता का कार्तिक पूनम के दिन रथ कैसे खींचा जाता है, मालूम है? नहीं कोई भी रथ इंसान के द्वारा कैसे खींचा जाता है? बहुत जोरથી ખેંચે ને full तो energy बहुत सारे लोग मिलके खींचते हैं ना उसको। तो साथ में जय जय नंदा आवाज चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते, नाद देते कि नहीं देते? हाँ तो बराबर इसी तरह वो 4000 सिंह रूपी देव पूर्व दिशा में चंद्र के रथ को खींचते हुए नाद देते देते जाते। बोलो कैसे देते होंगे वो? જોરથી નાદ। તો એ લોકોને આખું જીવન એવી રીતે નાદ આપતા આપતા आखू जीवन वहन, क्योंकि चर स्वभाव है उनका। उनका स्वभाव ही चर है, उनको घूमना ही अच्छा लगता है। वो तो कभी खड़े ही नहीं रहेंगे। गोल गोल भम्या ज करશે हाँ, ભમ્યા જ કરશે। शरीर तो हमारे जैसा शरीर थोड़ी है कि थक जाएंगे। ફાસ્ટ ટ્રેનની જેમ ચાલ્યા જ કરશે। यस, मन की गति से ही भागना है ना, उनको शरीर थोड़ी ना है। તો એમાં એમના કેટલા વર્ષો આયુષ્યના જતા રે પછી દોડ્યા જ કરે। वैसे दौड़ा मैं तो जो मनुष्य ये पूरी जिंदगी दौड़ने में निकालेगा ना और पुण्य कमाएगा, तो मरने के बाद देव बनेगा, तो इधर ही लग जाएगा वो। બાપરે પછી ત્યાં પણ દોડ્યા જ કરશે। फिर वहां भी वो दौड़ता ही रहेगा। એવું દેવ બનીને શું કરવાનું છે? तो દોડ્યા જ કરે। जिनके दिमाग में यहाँ दौड़ने की धुन लगेगी, वो कहाँ जाएगा? सोचो तो सही। वो તો મેરેથોન વડે ત્યાં જ જતા રહેશે। तो वो पुण्य होगा तो वहां जाएगा, अगर पाप होगा तो कीड़ी बनेगा। वो भी दौड़ती रहती है ना। हाँ जबरदस्त logic चींटियां, भगवान। हाँ नहीं लॉजिक नहीं है, हकीकत है। सांप कैसे घूमता है, फट 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 फट, मालूम है? हाँ सांप कैसे दौड़ता है? फस फस जिप जैप। हाँ, जिग जैग कैसे दौड़ता है। पकड़ने दौड़ने में तो जैसे दौड़ लगाता है ना, वो कंपटीशन लगाता है। हाँ, उसका शिकार फास्ट या वो फास्ट। हरण कैसे दौड़ता है? तो जितने जितने पाप कर्म, जैसे पाप कर्म वैसे यहाँ जाओगे, जितने जितने पुण्य कर्म वैसे यहाँ जाओगे। જે ભગવાને 4 લાખ દેવતા 4 લાખ દેવતાના એક્સપ્લેનેશનમાં આ જ આવે છે। यस, यही देव आएंगे। समझ में आ गया? हाँ मजा આવી ગઈ। हाँ, अब यही सीखने को मिलेगा कि हमें कैसे जीना चाहिए। पता है इससे? શાંતિથી સામા જ કરવાનો। સ્વાધ્યાય કરવાનો। ठीक है, समझ में आ गया अभी? हाँ चलो अभी दूसरे देव की बात करेंगे। देखो अभी पूर्व की बात हो गई। अब ये देव की बात की है, दक्षिण के देव की। दक्षिण में कौन से देव हैं? હાથી हाथी, गज। आओ, विशाल वज्रमय कुंभ स्थल से शोभायमान। हाथी का कुंभ स्थल तो विशाल और वज्रमयी होता है ना, मजबूत। इच्छा अनुसार कुंडलाकार से मरोड़ी हुई ऊंची सूंड से मंडित। ये सूंड वाला हाथी तो है ही, पर वो बिल्कुल ऊंची सूंड अपनी इच्छा से, कुंडलाकार मतलब जो सूंड वो लपेट के सूंड खड़ी करती है ना हाथी, ऐसे हाथी। सुवर्ण विभूषित कर्ण के प्रांत भाग में सुशोभित, मतलब उसके कान के ये साइड के भाग में सोने का कंचन से सजाया हुआ
दंतशूल भी सोने से सजाया हुआ, ये कर्ण के अग्रभाग भी सोने से सजाया हुआ। उसके बाद अति सिंदूर से उसका कपाल विशाल रंग गया हो गया, स्पेशल विशाल कपाल को सिंदूर से रंगा हुआ हाथी के। फिर चलायमान चामर से शोभा, उसको भी आजू बाजू हाथी को भी चामर देने वाले देव। सुवर्ण की घुंघरू युक्त मणिमय कंठभूषण से शोभायमान। अब वो जो गर्जना करेंगे, दहाड़ेगा जो ये हाथी भी, वो भी उसमें भी कंठ कैसा आता है, सुवर्ण की घुंघरू, मतलब जो सोने के घुंघरू बजते हैं ना, ऐसी आवाज वाला। चांदी की रस्सी में लटकते घंट युगल, उसके गले में 2 घंट लटकेंगे, वो भी चांदी के रस्सी में, चांदी की साकल में 2 घंट गले में बांधे हुए। और दिखने में सुंदर वैडूर्य दंड पे स्थापित हुए, अत्यंत तेजस्वी वज्र रत्नमय अंकुश धारण करें। उनका अंकुश भी सामान्य लोहे का नहीं होगा, वज्र जैसा रत्न दंड के बना हुआ, रत्न से, रत्नमय, अत्यंत तेजस्वी रत्न का अंकुश। और बार बार चलती फिरती पूछड़ी से शोभते हैं, वो पूछड़ी घुमाता ही जाएगा, घुमाता ही जाएगा, चलते 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 चलते। पुष्ट एकदम ताकत वाला, महाउन्नत, कछुए के समान पैर, उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल कछुए के जैसे उन्नत। और लालित्यपूर्ण गति, गज गजगामिनी गति, जैसे डोलते डोलते हाथी गति करता हो, ऐसे अत्यंत पराक्रम से सहित। ये एक हाथी भी अत्यंत पराक्रमी होता है। ऐसे 4000 हाथी की संख्या, गज स्वरूप देव, गज का स्वरूप लेकर 4000 देव मेघ के समान गर्जना करते करते दक्षिण दिशा में रह के चंद्र के विमान को वहन करते हैं। समझ में आया कुछ? हाँ, समझ मजा आ गया ना? अरे उनको खाने का आहार वार कुछ होता ही नहीं है, तो ये देव है। पेट भरा है, पर पर पेट ही, उनको भूख ही नहीं लगती भाई, देव है ये। क्यों ऐसे 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 क्वेश्चन आते ही क्यों है? देव को कभी भूख ही नहीं लगती? नहीं, वो तो खाली डकार लिए ने, अरे उनको खाने की जरूरत नहीं, खाली सोच लिया पेट भर गया। और एनर्जी आ गई, भागते रहो, हाँ, वो खाली देख के सोच के ही दिमाग में ऐसी केले की लूम आ गई, पेट भर गया। हाँ, इनको खाने की जरूरत ही नहीं है। ये देव बनने के बाद तो कितना नसीब बढ़ जाता है, नहीं खाने की झंझट, नहीं बनाने की झंझट, नहीं कोई शरीर में थकान, नहीं, जितने भी जियो लंबी आयु, एकदम तेजस्वी और सुखी और श्रेष्ठ शरीर बन के जियो, बीमारी नहीं, कभी बीमारी नहीं, आराम नहीं। आराम तो उनको करना ही नहीं है, आराम तो करना ही नहीं है। ठीक है, ये देख लिया गज कैसा है। તો બિંદુબેન, हाँ, આ દેવો પણ તિર્યંશમાં જ જાય, આટલું બધું સહન કરે તો પણ? अरे तो ये तो देव सहन करने के बाद सम्यक दृष्टि हो तो कहीं और जाए। अब सम्यक दृष्टि नहीं तो कहाँ जाएंगे? पुण्य खत्म कर देंगे, अब उदित में आएगा क्या? પણ એને પુણ્ય શું છે બિચારાને, આખો દાડો જ કરવાનું છે। पुण्य तो उससे पहले इकट्ठा किया ना, देव बनने के बाद थोड़ी पुण्य इकट्ठा करना है। એમને પહેલાનું પુણ્ય આવા દેવલોકમાં ભોગવવા શું છે, આનું આ ફર કરવાનું એ? तने आपको ऐसा लग रहा है कि ये फर कर रहे हैं, ये तो जो चकाचौंध है रत्नों की, उसी के अंदर ही पुण्य खत्म करेंगे। दिमाग में रत्न को पहनना, रत्न को लेकर घूमने का शौक जिसको ज्यादा होगा वो क्या करेगा बोलो? अच्छा, એમાં જ એ ખુશ રહે। तो एक इंद्रिय रत्न ही तो है देवलोक में, रत्न से ही तो भरा हुआ है पूरा देवलोक। પણ આ લોકોને તો આખો દિવસ પેલી सबसे ज्यादा देवलोक में जाने का एक ही कारण है, वो है लोभ, लोभ कषाय। अच्छा, हाँ हाँ, लोभ कषाय ही है संजवलन लोभ, जो बाकी रह जाता है और जीव मोक्ष नहीं हो पाता है तो सीधे दूसरे भाव में देवलोक में। समझ में आई बात? ये हाँ, ही एकेंद्रिय की तरफ की लालच ही उनको वहां खींच के ले जाती।
अगर एक इंद्रिय की लालच नहीं होती तो ये हाल नहीं होते। अब क्या होगा बोलो, एक इंद्रिय की लालच होगी तो क्या होगा? इसलिए जाते भी एक इंद्रिय में है ना 90%। 90% जाते कहाँ है? एक इंद्रिय मत जाए। रत्न का लोभ उधर ले जाएगा। यहाँ रहकर रत्न का लोभ कम तो होगा नहीं, सम्यक दृष्टि को हो तो होगा, बाकी होगा क्या? नहीं। यहाँ तो और बड़े बड़े रत्न देख लिए, तो अब जाएंगे भी रत्नों में ही ना। सबसे ज्यादा घूमने का कारण ही ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज के अंदर मेरे हम अपने मन में लालच डाल देते हैं। कषाय तो 4 ही है, देखो, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 से अलावा कोई 5वां कषाय है क्या? ना। तो ये 4 कषाय ही तो संसार बढ़ा रहे हैं। ये 4 कषाय ही हमारा संसार बढ़ा रहा है। लोभ कषाय निकल गया तो कुछ भी बचेगा आपके पास? क्रोध की जरूरत पड़ेगी? नहीं। मान की जरूरत पड़ेगी? लोभ निकल गया तो? नहीं। माया करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो सबसे खराब कौन सा कषाय? क्रोध। लोभ। ये तो छूटत नहीं। हाँ, तो यही तो है, यही तो कषाय है जो आपको देव नरक सब जगह घुमा रहा है। चलो आगे जाऊं मैं भी। हाँ। अब आया पश्चिम दिशा का नंबर। पश्चिम दिशा में वृषभ रूपी देवता, चंद्र के विमान, खाली चंद्र के नहीं, सूर्य के भी विमान के वाहक देव ऐसे ही है। हर एक ग्रहों के वाहक देव आपको ये मिलेंगे। आपको सिर्फ कौन सी दिशा में कौन से मुख वाले देव है उसको ही जानना है, बाकी हर एक ग्रहों के विमान को ऐसे ही देव वहन करते हैं। तो पश्चिम दिशा में वृषभ रूपी देवता है जो सुभग है। सुभग दिखने में बहुत सुंदर, बहुत ही शक्तिवान, कमनीय और कुछ नमे हुए मुख वाले। वैसे भी तो वृषभ का चेहरा बड़ा भारी होता है ना। बैल का चेहरा कैसा होता है? आंखें बड़ी बड़ी कोड़ी जैसी होती है ना उसकी। हाँ। सिंग भी बड़े बड़े हैं, तो डरावने हैं। लेकिन यहाँ आपको कैसे मिलेंगे? सुंदर, सुभग, रूपवान, मजबूत स्कंद, लोहे के समान स्थूल शरीर। अब उसका शरीर कितना भी कूटो कुछ नहीं होगा उसको। पूर्ण लक्षण युक्त, अत्यंत सुंदर होठ धारण किए, कमनीय, कुछ नमे हुए मुख वाले, जिनकी रोम राजी, अत्यंत स्निग्ध और तेजस्वी। उसकी कमर और पुष्ट गोलाकृति, कटी प्रदेश भी बहुत बढ़िया, और उनका स्कंद मांस युक्त है। स्कंद मतलब जो ऊपर का जो कंधा होता है ना, वो बैल का। लंबे पूंछ से दर्शनीय है। उनके सिंग के अग्रभाग एक समान और अति तीक्ष्ण, सिंग बड़े बड़े और तीखे होते हैं बिल्कुल। अनेक तरह की गति में विशारद, धीरे चलना, फास्ट चलना, नाचते हुए चलना। फिर सुवर्ण सदृश जीभ और तालू, उनकी जीभ और तालू बिल्कुल सुवर्ण जैसे चमकते। वज्र को भी जीते ऐसे कठोर खूर, उनके जो खूर है वो बिल्कुल कठोर होते हैं, वज्र जैसे। दांत स्फटिक के समान, गंभीर और भेदन करने वाली गर्जना। बैल भी जब आवाज़ करके दौड़ेगा ना, बहुत गंभीर और भेदने वाली गर्जना होगी। सोने के आभूषण और रत्न की घुघरी की माला गले में। आपको ये पता होगा, जो नंदी बैल या कोई भी बैल की आकृति ना, उसके गले में घुघरी घंट होती है, वो धारण किए हुए ऐसे 4000 वृषभ देवता पूर्व दिशा में होते हैं, पश्चिम दिशा में होते हैं। अब आया चौथी जो उत्तर दिशा है, वहाँ 4000 अश्वरूप घोड़ा भी बहुत सुंदर होता है। उसका भी वर्णन सुनो आप। जो अत्यंत प्रभायुक्त श्वेत वर्ण वाले घोड़े हैं, ये युवान देह वाले हैं, पुष्ट और उन्नत, मल्लिका के फूल के समान, एक प्रकार का चमेली का फूल होता है, उसके जैसी शुभ आंखें हैं उनकी। साक्षात गरुड़ के बड़े भाई, गरुड़ जो है उसके बड़े भाई जैसे विशाल काय और बलिष्ठ होते हैं। अलग अलग प्रकार की गति के अभ्यास वाले, पवन जैसी वेग वाली गति भी, दौड़ने की गति, कूदने की गति,
कूद का लगा के उल्लंघन करने की गति, क्रीड़ा करते हुए गति, ऐसी सारी गति में वो माहिर है। श्रम आदि में श्रम को जीत गए हैं वो। उनके सर्व अंग लक्षणों से युक्त है। उनकी केसर प्रशस्त और फैली हुई है। चलते पुच्छ रूपी चमर से घोड़े में अपने राज रूप अग्रिमता विशिष्टता को वो दिखाते हैं। उनके खूर, जीभ और तालु स्वर्णमय है। रत्नमय अलंकार और मुख के ललाट के आभूषण द्वारा वे अत्यंत रमणीय है। फिर मस्तक पर रही कलगी को गुच्छा से मानो शिखर वाला हो ऐसी आभास होती है। मस्तक पर एक कलगी होती है, एकदम गुच्छा जैसा वो लगता है, एक शिखर जैसा लगता है। हर्षपूर्वक किया हुआ हिन हिनाट शब्द चारों ओर आकाश में पूर्ण करते हुए उत्तर दिशा के अश्वरूप देवता होते हैं। ये भी बराबर घिन घिनाते हुए, जैसे घोड़ा कैसे भिन भिनाता है ऐसे ही वो आवाज़ करते हुए चलते हैं। हाथी भी बिल्कुल चिंगाड़ करता हुआ चलते हैं। 4,000 देवता। और जो बैल के जो हैं वो भी बैल जैसे ही वो सांड और कैसे आता है तब कैसी वो हवा या धूल उड़ाती हुई आवाज़ करके करते चलता है, ये भी बिल्कुल वैसे चलते हैं। अब आप समझ सकते हो 4,000 उत्तर में, 4,000 पूर्व में, 4,000 पश्चिम में, 4,000 दक्षिण में, 8,000 देव जब ऐसी चिल्ला चिल्ली करते हुए, मजा करते हुए, चिंगाड़ करते हुए अगर रथ के विमान को आगे ले जाए तो उसकी आवाज़ हमें ज़मीन तक सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी? सुनाई तो देनी चाहिए। सुनाई देती है। आप है ना ध्यान से सुनिएगा। कभी आपको ये व्हाट्सएप पे बहुत बार वीडियो आया है, जो सूर्य के बिंब से ओम एक जैसी आवाज़ की ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि नासा ने जो उसने ऊपर भेजे हैं ना सैटेलाइट, उन्होंने ये आवाज़ को कवर किया हुआ है। हाँ, ये तो ख्याल है। ये नानी ज आवाज कंटिन्यू आवाज़ आती है वो, कंटिन्यू, एक सेकेंड भी। अब कोलाहल होगा तो आवाज़ तो आएगी आएगी। बराबर, राइट। तो सैटेलाइट ने ये आवाज़ को पकड़ा है। ओके, समझी गई। देवताओं की आवाज। हाँ, वो विमान को घसीट के लेके जाते हैं तो उसकी आवाज़ तो आएगी ना। हाँ, बराबर है। तो बिल्कुल ये कोलाहल, इनको कोलाहल करना, इनको घूमना, इनको एक जगह खड़ा नहीं रहना, ऐसे ही स्वभाव है इनके। बराबर समझ में आ गया? हाँ। चलो आओ। प्रत्येक सिंहादि आकृति के ऐसे चारों देव के आकृति के 16,000 देव हमेशा चंद्र के विमानों, सूर्य के विमानों को वहन करते हुए उठाते हैं। इसी दिशाओं के क्रम से सिंहादि आकृति को धारण करने वाले उतने ही 16,000 देव सूर्य के विमान को भी वहन करते हैं। ग्रहों के विमान को भी उसी प्रकार की आकृति के प्रत्येक देवता, लेकिन इनके लिस्ट में नंबर कम हो गए। ग्रहों में सिर्फ 2,000 देव। कितने ग्रहों के जो देव हैं वो 2,000, तो टोटल कितने होंगे? 8,000। इनसे आधे देव हो गए। सूर्य इंद्र है, चंद्र इंद्र। अब इंद्र जैसे सर्वंट तो इनको मिलेगा नहीं। इंद्र जितना रथ और रथ चलाने वाले तो इनको सारथी तो मिलेंगे नहीं। तो ग्रहों से ये आधे होते हैं। अरे सूर्य चंद्र से ग्रहों के विमान के जो खींचने वाले देव है वो आधे होते। अब नक्षत्रों के उससे भी आधे होते। બિંદુબેન આટલા બધા તારા છે તો બધા તારાને આવા વિમાન? हाँ, बधाना तारा मतलब એનું घर છે। आपको जो तारा का आकृति दिख रही है ना, वो ही उनका विमान है। તો પછી આ તારો ખરી પડે છે એવું? हाँ हाँ, वो भी इसीलिए 2 प्रकार के तारे हैं। हमारे शास्त्रों में उसका नाम दिया है व्याघातिक तारा, निर्व्याघातिक तारा। आगम में नाम है व्याघातिक, निर्व्याघातिक। तो जो तारे खरने वाले नहीं है ना, ऐसे नहीं कि सारे तारे खरते हैं, ये गलत फहमी में नहीं रहना है। सारे तारे नहीं खरेंगे। जो तारे खरने वाले होंगे ना, वो 2 तारे के बीच में कम से कम कुछ अंतर होगा। 250 योजन या उतना कुछ अंतर लिखा है आगम में। खरने वाले तारों के बीच में 250 योजन का अंतर होता है, ताकि तारा खरे तो दूसरे विमान को वो कुछ ना चोट ना पहुंचे।
और जो तारे नहीं करते हैं निर्व्यगातिक है, वो कोई भी दो तारे के बीच में आपको अंतर नहीं मिलेगा. તો પછી ત્યારે એનું આર્ય ખરે એટલે બધા રત્નો તૂટી પડે એમ. वो खर गया, खत्म हो गया. उसका विमान ये सारा उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया. તો પછી એ વખતે દેવો ક્યાં જાય પછી? एक मिनिट. हाँ, हेलो, છે ને टाइम? हाँ हाँ ચાલો. हाँ, बराबर. तो देवों के ग्रहों के जो विमान है वो उनके आधे देव, और नक्षत्रों के जो विमान है वो उससे भी आधे देव, मतलब 1,000 देव. ठीक है, तो कुल 4,000 देव. और तारा के जो विमान है वो सिर्फ 500 देव, मतलब तारा का विमान बहुत छोटा है ग्रहों के सामने. समझ में आ गया अभी? आपको ये देवों के ऊपर से ही पता चल जाएगा कि कौन से देव का महत्व कितना है. ये विमान से ही मालूम पड़ जाएगा ना. હા हाँ. હા सूर्य और चंद्र दोनों इंद्र है, दोनों. तो यहाँ सूर्य चंद्र की 3 पर्षदा बताई है. आपको यहाँ 3 दिखाई देगी पर्षदा. देखो, पहली पर्षदा, दूसरी पर्षदा, तीसरी पर्षदा. मेरा कर्सर घूम रहा है, देखो ये पहली लाइन, ये दूसरी और ये तीसरी. सब जैसे सेनापति जैसे होते हैं वो पहली पर्षदा में, उससे थोड़े से नीचे के अधिकारी हैं वो दूसरे में, और सबसे नीचे वाले तीसरी पर्षदा में. क्लियर हो रहा है? ये पहली, दूसरी और तीसरी. હા तो जो सूर्य इंद्र है, जो चंद्र इंद्र है, वो बराबर ऐसे बैठते हैं सिंहासन पे उनकी पर्षदा में, और उनके जो भी देव देवी हैं वो इस प्रकार से पर्षदा में बैठते हैं. देवियाँ तो सीधी अग्रमहिषी होती है, बाकी सामान्य देवियाँ उनको इतनी ज़्यादा होती नहीं है. અગ્રમહિષી એટલે શું? पटराणी. અચ્છા अग्रमहिषी मतलब पटराणी. अब ये देव देवियों को शरीर तो होता नहीं, तो इनका जो भोग है सिर्फ मानसिक भोग है. समझ में आया? હા इनका વાસના હોય. हाँ, बहुत बहुत. इनकी तो वासना ऐसी होगी, शरीर तो है नहीं, वो तृप्त कैसे होगी? और ये वैमानिक देव तो फिर भी ठीक है, लेकिन असुर कुमार और जो व्यंतर वाण व्यंतर है ना, वो क्या करते हैं पता है? किसी भी संसारी स्त्री के शरीर में घुस जाएंगे. आप ये नहीं जानते हो किसी के अंदर कोई प्रवेश कर गया? है वो तो. हाँ ये तो खबर છે પ્રવેશ કરે. हाँ, तो वो प्रवेश करके घुस जाएंगे, हैरान नहीं, और उससे वो अपनी भूख की तृप्ति करेंगे. પેલા સાધ્વીજી ભગવાન ભમરો થઈને પેલા દેવ આવ્યા હતા ને પ્રેગ્નન્ટ થયા હતા. हाँ, वो भंवर बन के देव आया હા बस, और उसने भंवरा बन के भोग किया. मतलब क्या हुआ पता है? ये किसी और के शरीर में घुस जाएंगे और उसके बाद भोग करेंगे. निचली कक्षा के देव. अच्छा. मतलब तो यही हुआ ना, ये विकृति, तृप्ति के साथ विकृति हो गई. इसलिए ऐसा नहीं कि इनको तृप्ति तो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि शरीर तो है ही नहीं. બરાબર खाली आंखों से सारा देख कर थोड़ी तृप्त हो जाएंगे. देखो ये 4 इनकी पटरानियां है. ये चंद्र की है, चंद्रप्रभा उनके नाम है, चंद्रप्रभा. फिर ज्योत्सनाभा, अर्चिमाली और प्रभंकरा, ये जो पहली 4 है, ये चारों चंद्र की पटरानी, चंद्र इंद्र की. और अब नीचे आओ, मैं नाम बोल रही हूँ. सूर्य प्रभा, उसके बाद आतपाभा, अर्चिमाली और प्रभंकरा, ये चारों सूर्य की पटरानी. આ દેવીઓ શું કરતી હોય ત્યાં? देवी हो तो बस देवी बन के घूमेंगे. उनकी खुद की एक की 4-4 हजार सेविका होती है.
दासियां, और वो 4-4 हजार और नहीं बनाते हैं वैक्रिय रूप धारण करके। अभी देवों का जब आएगा तब मालूम पड़ेगा कि देवों को काम धंधा क्या है। देखना आप, हाँ लेडीज में जो धार्मिक ना हो, ये कपड़े लिए, ये नाखून रंगे, ये नेल पॉलिश आज किया, वो निकाल दिया, कल दूसरा किया, परसों निकाल दिया, उसके बाद तीसरा किया, कभी मेहंदी लगा दी। क्या काम करते हैं लेडीज वो? બધું આજ કરે છે અહીંયા हाँ, ફરવા तो ગયા, ત્યાં ફરવા तो ગયા. तो वैसा ही यहाँ पे होता है कि कुछ काम नहीं है, लेकिन आज ये काम किया, आज ये गहने बनाए तुड़वाए, ये गहने बनाए तोड़ वापस तुड़वा दिए और वापस गहने बनाए। जैसे हम करते हैं वैसे इन लोगों का भी यही होता है, वैक्रिय रूप करते रहते हैं और कुछ नया 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 ऐसे ही आभूषण वाभूषण वैक्रिय बना बना के पहनते रहते हैं। काम तो कुछ है नहीं। इसलिए 4 अग्रमहिषियाँ चंद्र की जो ऊपर बताई गई है, उसके पूर्व जन्म का, अभी आपको यहाँ एक चीज और जाननी है कि पूर्व जन्म में ऐसा आप क्या कर्म करोगे जो चंद्र की अग्रमहिषियाँ बनोगी। जानना है ना ये? हाँ ताकि हम वो काम ना करें. हाँ, तो अपने नाम के अनुरूप चंद्रप्रभा आदि नाम वाली पिता की बड़ी पुत्रियाँ अरक्षुपुरी में रहती थी। ये उसके पूर्व भव की बात है। ये अरक्षुपुरी में रहती थी। माता का नाम चंद्रश्री, उसके अपने नाम के अनुसार था। माता का नाम था चंद्रश्री और इसका नाम था चंद्रप्रभा। और उन्होंने पुष्पचूला साध्वी जी के पास और पार्श्वनाथ भगवान के समय में दीक्षा ली थी। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कब दीक्षा ली थी? पार्श्वनाथ भगवान के हाथों से उन्होंने दीक्षा ली थी। पुष्पचूला साध्वी जी के पास वो उनकी चेली बनी थी। अब चारित्र की कुछ विराधनाएं हुई, मतलब जब चारित्र में थोड़ी विराधना हो जाती है, सरा सहित संयम की वो जो पालन होता है, तो ऐसे कुछ न कुछ कारण वो देवलोक में जाते हैं। तो पाक्षिक आलोचना किए बिना चारित्र से तो विराधना हुई, और जो पाक्षिक आलोचना करनी होती है, क्योंकि वहाँ तो पहले थी ही नहीं। पार्श्वनाथ भगवान के वक्त तो 15 दिन में ही प्रतिक्रमण होता था, रोज तो प्रतिक्रमण होता नहीं था। अब उन्होंने चारित्र की विराधना को विराधना माना ही नहीं होगा, नहीं तो कर लिया होता। विराधना नहीं माना होगा और पाक्षिक आलोचना हुई नहीं, तो संलेखना करने के बाद मरके वह चंद्र नामक विमान में चंद्र की अग्रमहिषी के रूप में उत्पन्न हुई है। ये जो चंद्र की चंद्रप्रभा नाम की जो अग्रमहिषी है, वो अभी अभी पार्श्वनाथ भगवान हुए तब, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3000 साल पहले की बात। तब उसने पार्श्वनाथ भगवान के समय में उसने दीक्षा ली थी। चारित्र में कुछ विराधना हुई, मरने से पहले संलेखना नहीं कर पाए, संलेखना की पर आलोचना नहीं कर पाए, तो यहाँ से मर के वो चंद्र विमान में चंद्र की अग्रमहिषी के रूप में जन्म उनका हुआ। अपने नाम के अनुसार सिंहासन पर वो शोभते हैं। उनका आयुष्य चंद्र से आधा होता है, इनकी आयु चंद्र से आधी होती है। अब सूर्य की अग्रमहिषियों का भी चरित्र बराबर इस प्रकार से है। वो पूर्व जन्म में मथुरापुरी में रहने वाले थे। कुछ समझ में आई ये बातें? हाँ समझ में आ रही है. क्या समझ में आया बताओ? ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે છે. क्या समझ में आया? આલોચના નથી લીધી એટલે ઈ ચંદ્રની પટરાણી બની. પણ આલોચના નથી લીધી એટલે તો બની, પણ આલોચના નથી લીધી એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઉन्होंने क्या कर्म किया वो अगत्य का है। હા એમને જે કર્મ કર્યા એને આલોચના નથી લીધી એના માટે એમને કર્મ એમને આડા આવ્યા એટલે ઈ પટરાણી બની. હા, પણ એમણે એવા કેવા કર્મ કર્યા કે જે દેવી બન્યા? ઈ તો આપણે નથી કીધું. ચારિત્રમાં ભૂલ बोली मैं। સાધુ બનીને પાડ્યું નહીં બરોબર. चारित्र में स्खलना हुई है। चारित्र लेने के बाद भी भोग के ख्याल आएंगे तो क्या होगा? तो ऐसी हालत हो. हाँ, पुण्य तो कमाया ही है, चारित्र का पालन तो किया ही है। क्रिया से तो चारित्र, क्रिया से तो पुण्य बंधा। हाँ और जो हम बोलते हैं ना ज्ञान, ज्ञान से क्या हुआ? विराधना हो गई। ज्ञान से उनको संयम और सम्यक ज्ञान होना जरूरी था। सम्यक ज्ञान हुआ नहीं, विराधक का ज्ञान हुआ। भोग के विचार हुए, हुआ क्या? विचार में क्या हुआ? कल्पना करी ऐसे भोगनी. भोग की कल्पना करोगे और दीक्षा में हो, चलेगा? तो फिर सजा ही मिलेगी ना. हाँ, तो ये सजा मिली।
अब समझ में आया? हाँ क्योंकि रूप का और वही भोग का ही ख्याल आया तो रूप ही ज्यादा मिला, अब भोग ही करते रहो। चंद्र की पटरानी बनी है, भोग में तो कोई कमी होगी नहीं। अभी सोचने में देखो, सोचने अब यहाँ से ना समझ में आए, ध्यान से एक चीज को समझना है, कर्म कैसे खड़ा होता है। आपने सिर्फ सोच के ही कर्म बांधे तो अब सोच के ही भोगो। बात समझ में आ रही है? हाँ अगर आप कायिक भोग करते तो कायिक भोगने की नंबर आता तो मनुष्य बनते, देव नहीं बनते आप। राइट। अगर काया से स्खलना होती तो भोगने का वक्त आता है, ऐसे बनते ना, मनुष्य बनते या तिर्यंच बनते, वहां तो नहीं जाते ना। बराबर, समझी गई। यहाँ सोचने में भोग आया, सिर्फ सोचने में आया, तो अब देवी बने हो चंद्र की, वहां भी सोच के ही भोग करना पड़ेगा। એટલે એ સંસ્કાર ત્યાં એમને ત્યાં લઈને જાય। मतलब यहाँ मैं कुछ और समझा रही हूँ, अगर सोचने में भोग करोगे तो सोच के ही भुगतना पड़ेगा। अगर काया से भोग करोगे तो काया से भुगतना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ आ गई। कर्म जो अवस्था में बांध रहे हो उसी अवस्था में खुलता है। तो कर्म बांधने के वक्त ही जो सोच रहे हो उसी में सोचो कि क्या ये सही है, तो समय પણ ही। કેટલા લોકોને તો આ ખબર જ નથી, એટલે કેવી રીતે એ લોકો સોચે? હા બસ હવે તું આપણે કેટલા હવે નસીબદાર તું છીએ. બરાબર બોલી, હવે તું બરાબર બોલી કે ખાલી વિચારોની કલ્પના પણ આપણને ખતમ કરી નાખે છે। બહુ ડેન્જર છે। अब एक और बात में ध्यान देती हूँ, देखो यहाँ पे समझना है, विचारों की कल्पना तो अगर बांधी होगी तो कभी भी उदय में आएगी। अब जब उदय में आए तब हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सवाल यहाँ आता है। हाँ क्योंकि अगर बांधा है तो उदय में तो आएगा ही आएगा। आएगा। तो उदय में क्या उसको रिपीट करना है, नहीं करना है तो कैसे करना है, उदय के वक्त कैसा संभालना है, ના, શાંત રહેવાનું છે બસ, બરોબર. मतलब यही सोचना है कि जो मेरे उदय में आया है, अभी मेरे दिमाग में ये कल्पना आ रही है तो जरूर उसका उदय का समय है, तो ये आ गया, सोच में आ गया, ठीक है, आ गया, आज बात खत्म हो गई। लेकिन मुझे अगले 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 किसी भी जन्म में या किसी भी क्षण में ऐसी कोई इच्छा नहीं चाहिए, मुझे मानसिक रूप में भी ऐसा भोग नहीं चाहिए। ये बात आपके दिमाग में सतत आपको डालनी ही पड़ेगी, आपको ये बात अपने दिमाग में लानी पड़ेगी। वो कायिक भोग हो, मानसिक भोग हो या वचन से भोग हो, आपको ये पता होगा बहुत से लोग बोल के भी खुशी ले लेते। હા હા, પેલું ફોનમાં બધા નથી वल्गर बोल के, अरे किटी, आप किटी में देखो ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है किटी में, क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, सामने सामने दो लेडीज बातें करी, लेकिन कैसी बातें करी, मैं तो बकवास ज करती हूँ। तो ये तो बोल के ही खुश होने की बात है। तो आप बोल के कर्म बांध रहे हो, आप बांध नहीं रहे हो, आपके कर्म का उदय चल रहा है, आपके पहले के बंधे हुए कर्म का उदय चल रहा है, तो वो उदय क्या कंटिन्यू में जाना चाहिए? नहीं। तो जब उदय चल रहा है तो बोलते वक्त क्या करना पड़ेगा? हर बार ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये उदय है, अगर सामने वाली व्यक्ति ने ऐसी बात कर दी है तो मुझे उसके जवाब में क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए, नहीं तो उसको बोलना चाहिए भाई मेरे सामने तू ऐसी बात दोबारा नहीं करेगी। बराबर है। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। या वो जो बोले उसमें खुश होके हंसना चाहिए? देखो सीधी बात है, अगर खुश होके हंस लिया, आप बोले नहीं हो, खुश होके हंस लियो तो वो 10 बार बोलेगी, आपकी सहेली 10 बार बोलेगी। अब वो 10 बार बोलेगी तो सीधी बात है कि आपके ये भोगावली का समय है, आप उसको आराम से भोग रहे हो तो नया तो बंद ही रहा है। अगर आपने उसको रोका कि नहीं भी मुझे इसमें कोई रस नहीं है, मतलब क्या हुआ, आपके उदय तो चल रहा था लेकिन आपने उदय के वक्त नया नहीं बांधा, बंद नहीं किया। समझ में आ रहा है? उदय में तो कभी भी आ सकता है क्योंकि पूर्व की हमें नहीं पता। बराबर।
पूर्व जन्म का हम कुछ नहीं जानते, पूर्व के कर्म का हम कुछ नहीं जानते, हमारी सत्ता में कैसे पड़े हैं, वो बंद कैसे पड़ा था नहीं मालूम, लेकिन उदय में वो कभी भी आ सकता है। बराबर। उदय में जब वो आए तब ये सोचना चाहिए कि क्या ये मुझे अभी भी चाहिए, क्या ये आगे और नए बंद पड़ेंगे तो अगले जन्म में तो मुझे चलेगा, नहीं। नहीं चलेगा तो ऐसे ही हंस लिया 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं चलता। समझ में आ गया? इसको ही सराग से संयम कहा जाता है, राग सहित संयम का पालन। यहां भी यही लिखा है, आप देखो, चारित्र की कुछ विराधनाएं, तो राग सहित कभी भी संयम का पालन हो सकता है? बोलो। नहीं, नहीं। तो इसीलिए पाक्षिक संदेह आलोचना नहीं हुई। आपको तो रोज ही आलोचना कर लेनी है, प्रतिक्रमण से करो वो भी नहीं, मन से तुरंत कर लो, तुरंत, कि भाई ये हो गया, ये गलत है, ये मुझे दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई चीज मुझे दोबारा नहीं चाहिए। आओ आगे आओ। पहली 4 अग्रमहिषी देवियां, ये पटरानियां अलग अलग 4-4 हजार देवियों का परिवार है, एक का 4,000 का परिवार। आप सोच सकते हो, एक देवी के साथ 4,000 देवी, तो चंद्र को तो भोग करना है, तो एक साथ कितनी देवी का, कितनी स्त्री का होगा? 4,000। 16,000। हाँ, 4,460 बराबर। 16,000 पटरानी के साथ ही तो खड़ी होगी ना सारी लेडीज तो। हाँ। अब चंद्र बोलेगा सबके सब डांस करो, तो 16,000 एक साथ नाचेगी चंद्र के आसपास। कहां से उसके मन को तृप्ति हो है क्या चंद्र के मन को? नहीं। આપણે દેવલોકને ચોકડી જ મારવું પડે. આપણે મનુષ્ય લોક સારો છે. अरे पर ये पढ़ोगे तो ही मारोगे, आप समझो, ये पढ़ोगे तो ही मारोगे, नहीं पढ़ोगे तो कैसे मारोगे? બધા તો દેવલોકમાં જ મોકલીએ છીએ, આપણે તો સ્વર્ગસ્થ. દેવલોકમાં ત્યાં સારી ગતિ છે એટલે બધા શાંતિથી બેસી જાય કે ના સદગતિ. यस, अभी आगे तो सुनो, अभी आगे तो सुनो। ये प्रत्येक पटरानी के अलग अलग 4,000 देवी का परिवार है। ये देवियां अति तेजस्विनी होती है। ये जो 4,000 देवी है ना, वो स्मार्ट है बहुत, क्योंकि सर्वंट देवी है ना। ये पटरानियां के 4-4 हजार का कुल जोड़ 16,000 हुआ। अतः चंद्र की 16,000 देवियां पत्नियां तो हुई, लेकिन जो पहली 4 देवी है वे एक एक भी अपने स्वामी की तथा प्रकार की इच्छा को देखकर रति के समय में हास्य के लालित्य सभर लीला पूर्वक अत्यंत विभ्रम को धारण करते अपने समान और 4,000 देवियां बना सकती है। सोचो आप, मेरी 4,000 देवी तो है, लेकिन मैं खुद और 4,000 देवी बना सकती हूँ, मेरे ही जैसी कॉपी 4,000 बिंदु। હા, પેલા ઇન્દ્ર ભગવાનને લેવા માટે કરે, આ ચંદ્રનું સુખ મેળવવા. पूरा भोग। अब आप ये सोचो कि चंद्र और उनकी पटरानियों के पास भोग के अलावा और कोई काम धंधा है? ના. तो पता नहीं कितनी देवियां बनेगी, आप खाली इतना ही जानना है। अब चंद्रदेव के अंतपुर को आगम की भाषा में त्रुटिक कहा गया है। त्रुटिक ज्योतिष केंद्र सूर्य के अंतपुर की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है। देवी का परिवार रूप बनाने की संख्या भी एक जैसी। उसकी अग्रमहिषी के नाम तो हमने पहले बोल दिए थे, सूर्य प्रभा, आतप प्रभा, अर्ची माली और प्रभंकरा। अंतपुर और उसके परिवार नित्य घिरा हुआ सूर्य चंद्र अपने विमान के अंदर सुख पूर्वक अपनी विमान में अपनी सुधर्मा सभा में सूर्यचंद्र नाम के सिंहासन पर बैठकर सुंदर बाजों के नाद से मिश्रित गीत सुनते हुए सुंदर नाटक को भी देखते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य उपभोग को भोगते भोगते भाग्य से तेजस्वी और सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो जाता है, उन्हें वे जान भी नहीं पड़ता। आओ यहाँ, मुख्य बात यहाँ आओ,
वहाँ अंधेरा तो कभी होगा नहीं। दिन खत्म हुआ, दूसरा दिन हुआ, 6 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, हजारों साल निकल गए, मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला है। देवलोक में दिन रात पता ही नहीं चल रहा है, सूर्योदय सूर्यास्त हुआ तो आप ये भी बोलोगे कि अरे शाम हो गई, इतने घंटे निकल गए। वहां तो वो भी नहीं मालूम पड़ता। तो कब आयु खत्म होगी वो भी मालूम पड़ेगा क्या? नहीं। तो उनको ये भी ज्ञान नहीं सैकड़ों वर्ष कब होते हैं। नजदीक में रहे जिनेश्वर भगवान के अस्थि की आशातना के भय से सूर्य चंद्र के इंद्र सुधर्मा सभा के अंदर भोग नहीं भोगते। ये जो सुधर्मा सभा है, आओ मैं ये आपको पिक्चर में बताऊं, आओ। तो अब ये जगह पवित्र हो गई। अब ये पवित्र हो गई इसलिए वो सुधर्मा सभा में भोग नहीं भोग सकते। सुधर्मा सभा में भोग नहीं भोग सकते इसलिए भोग के लिए वो अपने अलग अलग महल या अलग कहीं जगह जाके भोग भोगे। बराबर। ठीक है, तो ये खास बात बताई है कि वहाँ भगवान की उपस्थिति होने के कारण वो यहाँ भोग नहीं भोगते हैं। ठीक है, हाँ। बस अभी आपका ये पेज खत्म हो रहा है। પ્રશ્ન આજે આ લોકો એટલી બધી દેવી હોય તો એ લોકોને એકબીજાથી ઈર્ષ્યા ને બધું હોય છે? अरे सब होता है। अब जो अब इनमें इतना है पर देवियों में तो ज्यादा ही होगा। देवियों में तो कुछ ऐसी चीज जाएगी भी नहीं कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है। देवियों में तो अंदर 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 झगड़ा वगड़ा सब होता रहता है, वो भी है, होते तो हमारे तरह ही है ना। हाँ, पर कोई देवी મરજી से કલ્પનાથી બધું મળી જાય છે તો પણ ઈર્ષ્યા हाँ કરે? तो भी क्योंकि कोई यहाँ कोई देवी दूसरे देवी की आयु खत्म नहीं कर सकती। हमारे जैसा नहीं कि इसका मर्डर करा लिया, इसका मर्डर करा लिया। लेकिन जब भी देव देवियों के अंदर अंदर का जो भी उनका जो प्रॉब्लम होगा वो तो वैसा का वैसा रहेगा। वो कहाँ से खत्म होगा बोलो? होगा નહીં, नहीं, फिर ત્યાં પણ નહીં ઝઘડે। वहाँ भी वही रहेगा। કયા દેવલોકમાં દેવીઓને ઉઠાવી જાય ને એ બધું કરે એ કોણ કરે? देवियों को उठा के लेके जाते हैं ना, वो ये ज्योतिष के देव में तो नहीं, वो पहले दूसरे देवलोक वाले होते हैं। અચ્છા, हाँ નીચેના? हाँ, नहीं ऊपर के और ऊपर के અચ્છા, वो लोग करते हैं ऐसे। पहले दूसरे देवलोक तक की देवी है, तीसरे चौथे में नहीं है। तो तीसरे चौथे देवों को अगर देवियों का नृत्य या कुछ देखना होता है तो यहाँ से उठा के ले जाते हैं, पहले दूसरे में से। પડીને લઈને જાય પછી પાછી મૂકી हाँ, જાય। पर वापस छोड़ देते हैं। अब यहाँ तो है ही, जहाँ देवियाँ नहीं है उनको ये प्रॉब्लम आता है ना। હા, એ લોકોની વાસના તૃપ્ત નથી। हाँ, जिनके यहाँ है उनको ये प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ तो है ही, यहाँ तो वो अपनी पत्नी देवी को ही बोल देंगे, पटरानी को ही, भाई तू मेरा मन कर रहा है तू और 15 ये एक रानी खुद ही 4000 वो बनाएगी, उसके वो 4000 की भी 4 हो जाएगी तासियाँ। હમ, तो कितनी हो गई सोचो। वो तो બહુ બધી થઈ જાય। हाँ, वो तो बना ही सकती है ना खुद। मैं मेरी 4000 बनाऊंगी तो मैं मेरी दासियों को भी तो बनाऊंगी उसकी। તો કેટલું મલ્ટીપ્લાય થઈ જાય? हाँ, तो करो ना, मजा करो। काम क्या है यहाँ? આટલું પુણ્ય કમાઈને નવા કામ કરવા જવાનું? तो पुण्य खर्चा तो ऐसे ही करोगे ना। पुण्य खर्चा कैसे करोगे? आज अंबानी पुण्य खर्चा कैसे करेगा? आपकी और मेरी तरह थोड़ी सादी होटल में खाना खाने जाएगा। દેવલોક પુણ્ય વાપરવા માટે જ છે। तो देवलोक में जाने के बाद કરીને પાછું આવવાનું। खत्म ही करना है, तभी आप वापस भी आ पाओगे, नहीं तो वापस भी नहीं आ पाओगे। जीरो होके ही સેટલમેન્ટ થાય પુણ્યનો। जीरो होके ही वापस आना पड़ता है देवलोक से। ठीक है, समझ में आ गया? ये उसकी पर्षदा है। और यहाँ पे तीर्थंकर परमात्मा की हाजिरी के कारण वो यहाँ पे भोग नहीं करते। आप हमारा ये 3 पर्षदा वाला पेज रह गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे। अभी ये बीच में एक पेज चला गया, मैंने देखा। હા, એ મને થયું પછી મેં કીધું હવે તમે નહીં कोई કરો। बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट में ये ले लेंगे। बराबर? અત્યારે
બિંદુબેન, હા બોલો. આપણે કશે જઈએ કે બહાર જઈએ, તૈયાર થઈને જઈએ અને તૈયાર થતા હોય ત્યારે તો આપણા ભાવ એવા હોય ને કે મારું સારું લાગવું જોઈએ, તો એ ભાવ શું નુકસાન કરે? भाव देखो, एक बात मैंने पहले भी बोली है, मैं फिर से अभी बता रही हूँ. कोई भी राजा की रानी होगी ना, कोई भी, उसको अगर वैराग्य भी आ गया ना, उसको अगर वैराग्य भी आ गया ना, तो अपने कपड़े पहनने नहीं छोड़ेगी, એ નોર્મલ થઈ ગયું. अपने जेवर पहनने नहीं छोड़ेगी. क्यों? क्योंकि वो उसका व्यवहार है. એમ નહીં, પણ તો પણ એ આપણે કઈ આમ સારું જ હોવું જોઈએ ને એવું ભાવ તો હોય જ तो છે. भाव तो मतलब मैं अच्छी दिखूं, वो तो रहेगा ही ना. તો એ ભાવ તો નુકસાન તો કરતો જ હશે. नुकसान कैसे होगा? देखो, एक बात मैं समझाती हूँ. आप कहाँ पे हो? आप संसार में हो, एक मिनट, आप गृहस्थ में हो या दीक्षा में हो? ગૃહસ્થમાં છું, तो પણ હું सांभळ 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 पहले सांभळ. गृहस्थ में अगर मैं ये सोचूं कि मुझे एक फ्लाइट में सब बच्चे, सब घर, फैमिली लंदन घूमने जा रहा है, तो मुझे तो नहीं जाना चाहिए. मैं तो जा ही नहीं सकती. मुझे तो आधा वैराग्य आ चुका है. तो अगर मैं जाऊंगी तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. आप एज अ गृहस्थ क्या ये सोच सकते हो? सोचने के बावजूद भी फैमिली के साथ घूमने जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, बोलो. जाना पड़ेगा. अब आप कैसे जाओगे? वहां जाएंगे तो उनके साथ उनके रंग में रंगना. अगर आप नहीं रंगोगे, मान लो उधर ना जाओ, उधर जाओ और मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे तो अभी मेरी तरह ही रहना है, तो वहाँ जाके मैं मेरा मतलब अलग, आप जाओ घूमने, मैं बैठी हूँ, मैं सामयिक प्रतिक्रमण करूँगी, मैं इधर ही बैठी हूँ. आप सामयिक प्रतिक्रमण करो, ये सब करो, लेकिन जब बच्चों के साथ, बच्चों के घूमने की जगह होगी, वहाँ आप अपना बिना मन भी जाओगे ना, तो सारी क्रिया करोगे, मन से नहीं करोगे तो आपको नहीं लगेगा. નહીં, પણ આપણે લગ્નમાં જતા હોય તો તૈયાર થઈએ તો આપણા મનમાં એમ જ થાય ને કે સારું લાગવું જોઈએ, મારું બહુ સરસ હોવું જોઈએ, બેસ્ટ तो मैं वही तो कह रही हूँ, आप व्यवहार कर रहे हो. वो तैयार होने में भी व्यवहार है. નોર્મલ થયું, એ નોર્મલ થયું. नहीं नहीं અને नहीं. પેલું આપણા અંદર अरे नहीं, आज मेरे ही घर में, मेरे भाई के घर पे शादी होगी, मैं जाऊंगी क्या? मैं ऐसे ही ऐसे जैसी अभी हूँ बैठी हूँ वैसे ही जाऊंगी क्या? એવું કોઈ ના જાય. ફિર? પણ તો પણ એમ હોય ને, અંદર ભાવ તો એવા જ હોય કે મારું બધાને સારું લાગવું જોઈએ, ઓલું લાગવું જોઈએ અને બેસ્ટ હોવું જોઈએ. पर अगर मैं जाऊँ, मैं अगर जा रही हूँ और मैं ये बोलूँ कि नहीं, मुझे ब्यूटिशियन चाहिए, मुझे तैयार करने वाली हेयर ड्रेसर चाहिए, मुझे इसके बगैर तो मैं शादी में मैं जाऊंगी नहीं, हर एक प्रसंग में मैं तैयार होंगी, तो मेरी गलती. लेकिन मैं ये अपने आप हर एक प्रसंग में अपने आप तैयार होती हूँ, तो मैं बुरी क्यों रहूंगी? पहले ये तो बोलो. आप ये मत सोचो कि मुझे बुरा रहना चाहिए. आपको तैयार होने का व्यवहारिक अधिकार है, आप वो अधिकार भोगो. स्पेशल ब्यूटी पार्लर में जाके हेयर वो कर्ली कराना, ये कराने की जरूरत नहीं. नॉर्मल डाई कर रहे हो, कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है. आप नॉर्मल रह सकते हो. मेरी बात ध्यान से सुनो फिर से. अगर ऐसे ही करना है ना, बिल्कुल, तो घर ही छोड़ दो, फिर उपाश्रम में चले जाओ. તો ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर से ध्यान से सुनो. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी बहू, आपकी बेटी ये फील करे कि ये मम्मी तू कहाँ से, कौन से जमाने की बन के आ गई हमारे साथ. ऐसा नहीं होना चाहिए. નહીં નહીં, હું શું बोल. હું શું કહું છું કે હવે આપણે ઉંમર થઈ, હવે વાળ તો કાળા હોય નહીં કઈ, અને ડાઈ કરાવી તો એ જે છે એને સ્વીકાર્યું નહીં ને? नहीं, तो आप फिर दीक्षा ले लो ना, पूरा उतार दोगे, वो भी स्वीकारोगे ना. जहाँ पे जैसे हो वैसा रहना है. समय का तो क्या मतलब क्या है? હા, જે જેવું દેખાય છે એવું જોવાનું. જેવું દેખાય છે એવું નહીં, जो वातावरण है उस हिसाब से अनुरूप होना है. મારી એજ 50 ની છે કે 60 ની છે? अरे बेन, तारी एज एक बाजू गई, तारा वर ने धोळું માથું નહીં ગમે તો તારે રંગવું પડશે. પણ તારી કોઈ બોલતું જ ના હોય તો? કોઈ બોલતું ન હોય ને તારી મરજી હોય તો જુદી થઈ ગઈ. અચ્છા, બાકીની આજુબાજુના 4 જણ બી બોલે કે આ શું કેવા વેશ લઈને ફરે છે, તો ન ચાલે. ઓકે. એટલું કહી દો.
હું એમ કહું કે મારે કોઈ કપડાં, મારે કોઈ દાગીનો પહેરવો નથી લગ્નમાં, હું આમ જ ખાલી સાદું, પણ તો મારે લગ્નમાં જ જવાની જરૂર નથી. अगर मैं बाधा ले लूँ कि मैं किसी की भी शादी में नहीं जाऊंगी तो मेरी फैमिली बोलेगी, एक बार बोलेगी, पर मैं किसी के भी मैं नहीं जाऊंगी तो कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा. उसके बाद होगा क्या, बच्चों की शादी होगी तो बच्चे क्या फील करेंगे? कभी सोचा है ये कभी सोचा है? तो कुछ नहीं करती. बच्चे मेरी आज अगर मैं ये सोच लूँ कि मुझे किसी की शादी में नहीं जाना है, मुझे बिल्कुल तैयार, मैं कुछ नहीं होऊंगी, मैं एकदम बिल्कुल सिंपल घर में भी वैरागी की तरह ही रहूंगी. तो जब भी मेरे अभी तो मेरे भाई के यहाँ शादी है, कल मेरी बेटी की शादी होगी, मैं ऐसे तो हाल में नहीं जाऊंगी ना. ऐसी तो हर एक प्रसंग के अनुरूप आप तैयार होगे, उसके लिए संसारी के लिए कोई मनाही नहीं है. संसारी की बात कर रही हूं मैं. जैसे साधु को भोग का सोचने में भी मनाही है, ऐसे संसारी को वैरागी में बन के दूसरों को एक बात पे ध्यान रखो, आपके आसपास वाले के मन में आपके प्रति उसको क्या बोलते हैं, चीड़ नहीं होनी चाहिए. किसी के मन में आपके प्रति सूग नहीं होनी चाहिए. कह रहे ये देखो भक्ताणी बन गई है, क्या धर्म, उसको धीरे धीरे धर्म पे चीड़ होनी शुरू हो जाएगी, आप पे नहीं. वो लोग वही बोलेंगे ये महात्मा क्या पढ़ाते हैं, ये देखो क्या हालत करके बैठ गई, ज्यादा व्याख्यान सुन के ये भक्ताणी हो गई. आप ये सुनोगे ऊपर से, ऐसे सुनने को मिलता ही है. तो ये होगा क्या आप आसपास की व्यक्ति को उससे विपरीत कर रहे हो. तो मुझे क्या करना चाहिए? आज ही मैं मेरी बात बताऊँ. आज ही मेरी अभी भाई की बेटी का फ़ोन आया शाम को कि ये तैयार होना है, जब शादी का वो उसका जो फंक्शन है, सारे कुछ यहाँ से वो लेके जा रहा है केरला, सबको 200-250 लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग है. फई आपको तैयार, किन किन को तैयार होना है? मैंने उनको बोला अभी देखो मैं तैयार तो ज़रूर होऊंगी, लेकिन मैं अपने आप होऊंगी. मुझे किसी भी उसकी हेयर ड्रेसर की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप करूँगी. वो बोली फई ऐसे कैसे करोगे, हम सब तैयार होंगे आप नहीं होगे. मैं तो नहीं, मैं तैयार होऊंगी, ऐसा नहीं मैं नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से हूँ. मुझे बाहर वाले का तैयार होना, ओवर मेकअप, ये मेकअप मुझे नहीं चाहिए. मैं नॉर्मल जैसे अभी कैसी बैठी हूँ, तैयार तो होना है, सब तरह से होना है, ऐसा नहीं कि तैयार नहीं होना है. दूसरों को ऐसी सूग नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे बीच कहाँ से ये आ गया. आपको ऐसे तैयार होना है. अपने ही घर के प्रसंग में कोई बोलेंगे ऐसी तो घूम रही है, ये भी अच्छा नहीं लगता, ये भी अच्छा नहीं लगता. तो जो आज इसलिए मैं फिर से यही दोहराती हूँ, एक राजा की रानी होगी ना, उसको कितना भी वैराग्य, सुलसा को बहुत वैराग्य आ गया था, लेकिन श्रेणिक राजा के साथ बिल्कुल पटरानी बन के घूमती थी वो. और मान लो श्रेणिक राजा के लिए नहीं हो तो प्रजा के लिए भी तो रानी के रूप में ही उसको रहना पड़ेगा ना. राजा नहीं होगा तो भी रानी क्या विधवा बन के घूमती है? बोलो नहीं. क्यों? रानी है वो. तो आपको अपने आसपास के लोगों के हिसाब से आपको रहना पड़ेगा. हाँ, अगर आप वीडो के रूप में रहना चाहते हो, जरूर रह सकते हो. आप वीडो हो, आप बोलो बच्चों को भी अभी तू मुझे मत ले जा, पापा नहीं है, मैं नहीं आ सकती, वो अच्छी बात. फिर भी जब बच्चों के साथ उसके फैमिली में जाना हो तो बच्चे बोले नहीं मम्मी चलो, हाँ चलो, मैं रेडी, मैं मना नहीं करूँ. आपके मुंह से बच्चे बोलेंगे चलो मम्मी स्विमिंग पूल में, हाँ चलो बेटा, हाँ चलो बेटा. ऐसा नहीं कि मुझे जाना है. बात समझ में आ रही है? मुझे तो ये करना ही करना है, वहां जाके ये करना ही करना है. कोई और जाएगा कि नहीं, मैं स्विमिंग पूल में कूद का लगाऊंगी, ये मेरी मर्जी. यहां पे मुझे ब्रेक देना है. संसारी है, संसारी के लिए जैसे रहो. ऐसी अगर होती ना दक्षा, एक ऐसी अगर होती ना, तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी. एक भी महात्मा भगवान को पूजा, फूल चढ़ाना, छूना परमिशन है? पक्षाल की, छूना तो नहीं, छू तो सकते हैं, वासक से पूजा कर सकते हैं, लेकिन क्या पक्षाल की, फूल पूजा की, मुगट पूजा की परमिशन है? क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है? पता नहीं। नहाते नहीं है इसलिए। उनको नहाना नहीं है, पानी का जीवों को मारना नहीं है, इसलिए स्वयं को नहीं नहाना है तो भगवान को छूने की परमिशन नहीं। हम लोगों को रोज पूजा क्यों करनी है? हम नहाते हैं, हम पानी बहुत सारा वेस्ट करते हैं, तो वेस्ट तो करते हैं तो सबसे पहले भगवान के लिए करो। फूल पहनना नहीं है, भगवान को चढ़ाओ। हम फूल खा सकते हैं, फूल का गुलकंद खा सकते हैं, फूल का अत्तर यूज कर सकते हैं, उसमें पाप नहीं लगता है, और भगवान को फूल चढ़ाने में पाप लगता है। बात समझ में आ रही है मेरी अभी? तो जब हम अत्तर यूज करेंगे, गुलकंद यूज करेंगे, तो फूल के जीव को भगवान के चरणों में चढ़ाने में, तो अगर उसमें हम पाप मानेंगे तो ये दो जो हुआ ना, दो मुंह हुआ कि नहीं हुआ? ये मिथ्यात्व हुआ। समझ में आया? तो हमारी ड्यूटी है ना गुलकंद खाना, या फूल की कोई भी वैरायटी खाना, या मिठाई खाना, या ठंडाई पियोगे तो अंदर फूल आएगा। बहुत सारी चीजें जिसके अंदर फूल का उपयोग होता है, गुलकंद में होता है, बहुत सारे में गुलकंद का उपयोग होता है, तो होता है। तब जब उसका दोष नहीं लगता, वो करना जरूरी है, तो ये सारा करना क्यों जरूरी नहीं? आपको पता है अमर, अमर खाते हैं। अमर को आपने वो जो अनाहारी बोला है ना, वो क्या है मालूम है? अमर क्या है पता है आपको? वेल माछली का थूक है। અને ઉપવાસ કરે ને એને બધાને આપતા હોય। हाँ, वेल मछली का थूक है वो। वो कैसे मिल सकते हैं? मछली तो पानी में होती है। वो मर जाए या मरने के बाद बहुत महंगा है। इतना गट्ठा लाखों रुपए का आता है। वेल मछली का शिकार, કેટલું દાણા જેટલું આપે। वेल मछली का शिकार ही तो ये सब के लिए किया जाता है। ये मरी गया પછી એનું થૂક કાઢે? वो तो मरने के बाद तो कोई भी निकालेगा, लेकिन आजकल तो जिंदा भी निकाल देते हैं ना। हाथी दांत कैसे आता है? આપણે વાપરીએ એટલે એ લોકો તો જિંદાનું જ बस નીકાળે। उसको पता है कि इसका पैसा ज्यादा आएगा, तो उसको मरने की राह कहाँ देखेंगे वो? આ બધા ઉપવાસ કરે ને એને મારા સાહેબ આપે પણ અંબર ખાવા। हाँ, फिर नहीं, मैं सिर्फ यही समझा रही हूँ कि आप जो जगह हो, वो जगह जो व्यवहारिक है वो करो, व्यवहारिक करो। વૃક્ષના પેલા હરણાનું પેટમાં હોય એ અંબર। ये तो कस्तूरी। वो कस्तूरी है। હું એમ સમજતી હતી। नहीं, कस्तूरी अलग है। कस्तूरी भी तो कस्तूरी के कारण ही तो मृगों को मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? उसी की सुगंध और उसको लेने के कारण ही तो होता है। सारा जो जानवरों का मारना और मरवाना, सांप को भी मार के वो मणि रत्न, मणि वाले सर्प जो मणिधारी है, वो मणि कैसे मिलेगा आपको? उसको जिंदा रखोगे तो थोड़ी मिलेगा, वो थोड़ी आपको देने वाला। तो ये सारी चीज ठीक है, हम अलग ट्रैक पे आ गए, लेकिन आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। जो जहां हो, जो आपको जो पदवी पे जो शोभ रहा है वो जरूर करो। वो पदवी के ऊपर आपको करना है काम, बस। आज अगर मोदी ऐसे ही घूमेगा, उसको जरूरत नहीं, वो वैरागी है, लेकिन ऐसे लगर वगर घूमेगा तो क्या वो भारत को रिप्रेजेंट कर पाएगा? इतना तो सोचो। नहीं कर वो वैरागी है, उसको जरूरत नहीं इन सब की। लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई बात, पर्सनालिटी, कोई प्रभाव डालना है, तो आप ऐसे ही कोई भी कपड़े में चले गए, लगर वगर में चले गए, मैले घेले में चले गए, तो सामने वाला आपकी बात सुनने वाला भी नहीं है। भगवान के आजू बाजू, तीर्थंकर परमात्मा के आजू बाजू इतने देवों की क्या जरूरत है? अब तो केवल ही हो गए भगवान, जरूरत है? नहीं। तो भगवान है, उनके प्रभाव को आपको मानना है। वो लोगों के लिए देव आके खड़े रहेंगे उनके आसपास। अच्छा। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना, देखो भगवान कैसे आडंबर कर रहे हैं। बराबर। और आपको ये एक वर्ड पता हो तो, आडंबर सु देहरे जइए। થોયમાં આવે છે। તો દેરાસરમાં આડંબરની શું જરૂર છે? રથયાત્રામાં આડંબરની શું જરૂર છે? પણ કેમ? શાસનનું પ્રભાવ जैन धर्म का प्रभाव बढ़ाने के लिए ना। हम्म। तो आडंबर का मतलब क्या? बराबर बंठन के ना, हाँ। बंठन के ना।
तो बंठन के जब आप मंदिर जा सकते हो, बंठन के कहीं और जाओ, आपको दोष नहीं लगने वाला, पर नाप में लिमिट। बराबर? બહુ મોટો પ્રશ્નનો આન્સર આપી દીધો આજે મને. हाँ, जो जरूरी है वो करो, सिर्फ इतना ही करो, जो जरूरी है वो करो, जहाँ जो जरूरी नहीं मत करो। आपके पहनने ओढ़ने से नहीं, आपके बोलने, आपके हाव भाव से सामने वाली व्यक्ति के भाव बिगड़ने नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान दो। आपके पहनने से नहीं बिगड़ने वाला, आपके हाव भाव, आपके बोलने, आपको उसको नजदीक बुलाने से सामने वाले का दिमाग बिगड़ेगा। खाली किसी को देख के कुछ नहीं बिगड़ता। बराबर? अगर कोई बढ़िया सुंदर स्त्री होगी ना, आपने उसको मतलब फटे पुराने मैले भी कपड़े पहना है ना, तो भी अगर जिसको उसके ऊपर नजर बिगाड़नी होगी ना, तो बिल्कुल लगर वगर होगी ना, तो भी बिगाड़ देगी। हाँ, होगा ना ऐसा? होता ही है. हाँ, फिर रास्ते पे भटकती हुई हर औरत तो कोई हीरोइन होती नहीं, रानी होती नहीं, हूर होती नहीं, परी होती नहीं, फिर भी लोगों की नजर बिगड़ती है ना। 70 साल की बुढ़िया होगी तो भी बिगड़ती है कि नहीं बिगड़ती है? बिगड़ती है. हाँ, फिर क्या बात हुई बोलो? फिर आप अगर 25 साल की लड़की या 35 साल की या 50 साल की औरत अच्छी तैयार होके घूमे तो ही बिगड़ेगी? ठीक है, आपके हाव भाव से बिगड़ता है, आपके किसी के बहकावे में लाने से सामने वाला बिगड़ेगा। वो बहकावे में नहीं लाना है किसी को, नॉर्मल रहो बस। बराबर? एकदम बराबर. चलो, आज तो बहुत टाइम हो गया, 9 बज गए है ना। પણ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।